हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का इसका पूरा सॉल्व बताएंगे। तो इसका कोड आप मिला लीजिए। इसका कोड दिया है 812। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना है, क्योंकि मैं इसके आगे और भी वीडियोज़ हैं जो मैं डालूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है आपको विकल्पीय रूप में। तो विकल्पीय रूप में आप देख सकते हैं, सबसे पहला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, राइटिंग। इसके बाद सेकंड दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इसके बाद थर्ड का आंसर हो जाएगा डी वाला, और फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, और 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो आप देख सकते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यानी खाली स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले का आपको लिखना है सेकंड, फिर इसके बाद सेकंड का लिखना है लर्निंग आउटकम्स, और थर्ड का लिखना है इंट्रैक्शन, और फोर्थ का लिखना है आपको हार्बट्रेनियन। फिर इसके बाद 5 का लिखना है आपको मेथड। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। सबसे पहला दिया है कि व्हाट इज अ सिलेबल। सिलेबल क्या है, कॉन्सेप्ट मैप दिया है, और लोअर ऑर्डर क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रामर, डायगोनिस्ट एवोल्यूशन। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सिलेबल। सिलेबल क्या है, तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का मैंने आंसर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सिलेबल का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट मैप का लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस का भी लिखा है, और फंक्शनल फोर्थ में फंक्शनल ग्रामर दिया तो इसका भी लिखा है, और 5 में डायगोनिस्ट एवोल्यूशन पूछा गया था तो इसका भी आंसर लिखा है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द 4 मेन एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। तो आपको इसके 4 एस्पेक्ट, स्टडी लैंग्वेज की 4 एस्पेक्ट बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें 4 एस्पेक्ट दिए गए हैं, फोनोलॉजी, ग्रामर। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 को भी देख लेते हैं। तो 5 में पूछा गया था राइट द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो मेथड और अप्रोच के बीच आपको अंतर बताना था, यानी लिखना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में पूछा गया था कि पेडागोजिक एनालिसिस क्या है। तो पेडागोजिक एनालिसिस को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 को भी देख लेते हैं कि 7 में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM कहलाता है। तो इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पूछा गया था। तो 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि राइट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आई एम इन अ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का जो उद्देश्य कथन है वो क्या है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। इसका बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के नाम के प्रकार पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बिलिंगुअल जो मेथड है उसके आयाम पूछे गए थे। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका मैंने फर्स्ट वाला किया है, व्हाट आर द मेन आइम्स ऑफ बिलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था लर्निंग एंड इक्वेशंस के बारे में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं इसमें भी डिफरेंस बिटवीन
लैंग्वेज इक्वेशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग के बीच अंतर पूछा गया था। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी 11 क्वेश्चन का सॉल्व है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था ओल्ड एंड न्यू मेथड पूछा गया था टीचिंग इंग्लिश की। तो सभी मैंने मेथड लिखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सभी न्यू मेथड हैं और यहाँ पर ओल्ड मेथड दिए गए हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने अथवा वाला किया है। तो अथवा में पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा गया था। राइट एनी 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजी एनालिसिस के 4 महत्वपूर्ण यानी 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स पूछे गए थे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख सकते हैं। इसमें एडवांटेज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश, तो इसके लाभ बताने थे स्टोरी टेलिंग के। तो इसके लाभ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो मैंने यहाँ पर 15 को किया है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का देख सकते हैं, मैंने अथवा वाला किया है, इसमें प्रिंट मीडिया का किया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 को आप देख सकते हैं, इसमें ICT के बारे में पूछा गया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ICT फिर इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 को मैं बता देता हूं कि प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया है। तो इसका मैंने ऊपर वाला किया है कि डिस्क्राइब इन वेरीफाइड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ ग्रामर कम ट्रांसलेशन का। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो ये उसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ उसके लाभ दिए गए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद कुछ उसकी हानि भी दी गई हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसमें मैंने रोल ऑफ रेडियो का किया है। तो प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19, जो कि लास्ट प्रश्न है इसका। तो आप देख सकते हैं, इसका मैंने ये वाला किया फर्स्ट वाला, व्हाट आर द मेन लैंग्वेज competencies दैट शुड बी असेस्ड बाय अ टीचर थ्रू CCE। तो इसका आंसर CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद मैं आगे की वीडियोज़ और भी डालूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।